स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूब देव पर। तो दोस्तों, विद्या संबल योजना में कुछ समय पहले जो आवेदन लिए गए थे सामान्य शिक्षा के अंतर्गत, उसी में अब अगले सत्र से जो है वो एक पंचवर्षीय भर्ती की जो योजनाएं हैं वो तो चल ही रही हैं। अब बात करें अगर संस्कृत शिक्षा हायर एजुकेशन की, तो उसमें भी जो विद्या संबल योजना है, जिसमें पहले प्रत्येक 6 माह के अंतराल पर आवेदन लेते थे, जो कि अब 1 वर्षीय कर दिया गया है। अब इसके पीछे रीज़न कुछ ऐसा है कि पहले जब 6 महीने वाला सिस्टम रखते थे, तो उसमें जो फर्स्ट या थर्ड सेमेस्टर होते थे या फिर सेकंड या फोर्थ सेमेस्टर होते थे, अब चूंकि तीनों ही सेमेस्टर होंगे इस सत्र से, जिसमें पहला, तीसरा, पांचवा और 6 महीने बाद दूसरा, चौथा और छठा सेमेस्टर होने वाला है। तो तीनों कक्षाएं होंगी, इसीलिए पूरा 1 वर्षीय इस व्यवस्था को कर दिया गया है, सामान्य शिक्षा की भांति ही। और 200 पदों पर जो है वो आवेदन मांगे गए हैं। हालांकि ये जो विज्ञप्ति है वो 2-3 दिन पहले आ गई थी, लेकिन मैं वीडियो नहीं ला पाया क्योंकि तबीयत का थोड़ा सा इश्यू था, इस वजह से। लेकिन अभी भी आप आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें महाविद्यालय इतने सारे नहीं है, बहुत सीमित है और पोस्ट भी बहुत ही कम है। तो आप 1-2 कॉलेजेस जो आपके नज़दीक हैं, आपके निवास स्थल के या फिर आपके निवासी जो स्थल है कि जहाँ आप रहकर तैयारी कर रहे हैं, आवासीय स्थल है, वहाँ से जो नज़दीक है वहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं। याद रहे, इसमें जो आवेदन होगा वो आप यूँ डाक से नहीं भेज सकते हैं, आपको स्वयं व्यक्तिशः जाकर वहाँ पर जमा करवाना होगा, ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। तो सहायक आचार्य का जो है पद है, जिसमें राजस्थान संस्कृत शिक्षा के संबंध में जो है वो योग्यता के अनुसार आवेदन मांगे गए हैं। आपको वही यूजी प्लस पीजी प्लस नेट का जो है वो नेट की जो है वो शर्त रखी गई है। गेस्ट फैकल्टी हेतु न्यूनतम आयु आवेदित पद से संबंधित सेवा नियमों में वर्णित प्रावधानों के अनुसार होगी। रिटायर्ड अभ्यर्थी भी इसमें जो है वो फॉर्म लगा सकते हैं, बस 65 साल से ऊपर आयु नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, रिक्तियों की बात करें तो क्या कुछ प्रक्रिया है। किसी भी पद हेतु सेवानिवृत्त निजी अभ्यर्थी जो पात्रता रखता हो, निर्धारित प्रारूप में पूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र, समस्त आवश्यक दस्तावेज संलग्न करके जो है विभाग की समय सारणी के अनुसार महाविद्यालय संबंध में राजकीय संस्कृत महाविद्यालय प्राचार्य को स्वयं व्यक्ति से उपस्थित होकर प्रस्तुत करेंगे। मतलब डाक से नहीं भेज सकते, खुद आपको जाकर जमा कराना पड़ेगा और उस कॉलेज में जमा कराना पड़ेगा जहाँ पर आप जो है वो पढ़ाना चाहते हैं। यहाँ पर नोडल वाला और वो जो सिस्टम था, डीआरएसी कॉलेज वाला, डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स जो एजेंसी की तरह कॉलेज को यूज़ किया जाता था, तो वो वाला सिस्टम यहाँ पर नहीं है और नोडल वाला भी नहीं है। जिस कॉलेज में पढ़ाना है सीधा उसी कॉलेज में आपको पहुँचना होगा, जो कि बहुत सारे महाविद्यालय नहीं हैं संस्कृत एजुकेशन के। तो वरीयता देखिए, आवेदन पत्रों की जो जांच है वो पूर्व निम्नानुसार कार्यवाही अपेक्षित है। मतलब कैसे की जाती है, जिसमें आपको पता ही है कि एक पैनल बनाया जाता है, जिसमें एक पद के लिए 3 अभ्यर्थी जो है वो तय किए जाते हैं। सबसे पहले पहले अभ्यर्थी को बुलाया जाता है, फिर दूसरा और फिर तीसरा, और अगर उनमें से भी कोई उपस्थित नहीं होता है तो फिर चौथे, पांचवें, छठे, ऐसे अंतिम अभ्यर्थी तक जो है वो लोग कॉल करते हैं। समान अंक होने की स्थिति में जो आयु में वरिष्ठ होगा उस अभ्यर्थी को पहले आमंत्रित किया जाएगा। प्रत्येक संस्था हेतु अभ्यर्थियों का विषयवार प्रत्येक रिक्ति के विरुद्ध पैनल तैयार किया जाएगा। और पैनल का मतलब है एक के विरुद्ध जो है वो 3 अभ्यर्थियों को जो है वो आमंत्रित किया जाएगा। जैसे डीआरएसी कमेटी बनती थी, डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स असिस्टेंट कमेटी, जो कि जिले के सबसे बड़े के द्वारा बनाई जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि संस्कृत एजुकेशन में इतने कॉलेजेस है नहीं कि डीआरएसी बनाए जाए और फिर नोडल वगैरह की कोई व्यवस्था की जाए। अब देखिए, जो पात्रता और वरीयता के संबंध में जो किसी भी तरह की परिवेदना जो है वो आवेदक द्वारा संयुक्त निदेशक संस्कृत शिक्षा को जो है वो 7 दिन में प्रस्तुत करनी होगी। तो किसी प्रकार की समस्या अगर किसी को है तो ये 7 सदस्यीय व्यवस्था है। और मानदेय जो है वो वही रहेगा, 800 रुपये प्रति घंटे आपको मिलेंगे। 14 घंटे आप साप्ताहिक पढ़ा सकते हैं, यानी कि पर मंथ आप 56 आवर्स जो है वो पढ़ा सकते हैं। और हालाँकि फिर वो जैसे 4 से 5वें सप्ताह की ओर जैसे बढ़ेंगे तो फिर थोड़े और ऐड हो जाएँगे। और सेमेस्टर की परीक्षा शुरू होने अथवा पाठ्यक्रम पूर्ण होने अथवा 30/4/2026 तक जो भी पहले हो, तो सीधा-सीधा 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन इस 1 साल में भी लिमिट ऐसी है कि आप एक क्लास के 90 कालांश ही ले सकते हैं। तो 2 क्लास के 80 और 3 का कक्षा के जो हैं वो 270 कालांश हो गए। तो ये 270 कालांश आप इस सेमेस्टर में लेंगे, मतलब पहले, तीसरे, पाँचवें में। फिर दूसरे, चौथे, छठे सेमेस्टर जो 6 महीने बाद स्टार्ट होगा, जो कि 30 अप्रैल 2026 से पहले-पहले खत्म होगा, उसके लिए भी आप जो है वो 90, 90 और 90 जो है वो कालांश दे सकते हैं। तो 270 वो और 270 ये टोटल 540 आपको क्लास मिलेगी।
और 800 रुपये पर आवर मिलेंगे। तो देखिए आप 4 सवा 4 लाख के समथिंग आपको जो है वो इसमें पेमेंट मिल जाएगा अगले 1 साल के भीतर। पूरा कंटिन्यूसली नहीं रखेंगे, बीच में जब एग्जाम होंगे तब आपको हटा दिया जाएगा, लेकिन बिना फॉर्म भरे वापस उसी जगह बुला लिया जाएगा। इन्हीं महाविद्यालयों में जो है अब कुछ ही समय बाद स्थायी जो आरपीएससी के रिजल्ट अभी निकल रहे हैं संस्कृत एजुकेशन के, उसमें नियुक्ति होगी और जो पद खाली उसके बाद भी रह जाएंगे उसको जो है विद्या संबल योजना के जो एक नया वर्जन है एसोसिएट टीचर या टीचिंग एसोसिएट जिसको कहते हैं, उससे जो है वो फिलअप इन पोस्ट को किया जाएगा 5 वर्ष के लिए, और उसमें एग्जाम होने की पूरी पूरी संभावना बताई जा रही है। और बाकी तो आप रूल वगैरह जानते ही हैं कि कोई स्थायी अभ्यर्थी अभ्यर्थी तो क्या सहायक आचार्य पहुंचेगा स्थानांतरण के माध्यम से या फिर डेपुटेशन कार्य व्यवस्था के माध्यम से या फिर नई नियुक्ति के माध्यम से, तो फिर आपको हटा दिया जाएगा, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। तो 3/9/2025 को विज्ञप्ति निकलना शुरू हुई और 8/9 तक विज्ञप्ति के अंतर्गत आप आवेदन कर सकते हैं। तो आज 7 सितंबर है, तो कल ये अंतिम तिथि है, आप इसमें फॉर्म जो है वो लगा सकते हैं। परसों सूची प्रकाशित होगी, उसके बाद 10 और 11 सितंबर को पात्रता की जांच और वरीयता सूची बनाई जाएगी। 12 तारीख को आपत्तियां मांगी जाएगी, 13 को मूल दस्तावेजों की जांच की जाएगी और 15 से 16 तक जो है वो अंतिम वरीयता सूची बनाई जाएगी और 17 को गेस्ट फैकल्टी को कॉल किया जाएगा। मतलब ये है कि अभी ये 10 तारीख को बुधवार है, अगली 17 मतलब 10 के 7 दिन बाद, तो ऐसे देखें तो 12-13 दिन के मतलब 8-10 दिन के भीतर ही आपको जो है वो यहाँ पर पढ़ाने का अवसर मिल जाएगा और 12-13 दिन के भीतर आप वहाँ पर ज्वाइन करके बिल्कुल कार्य शुरू जो है वो कर सकते हैं। तो 20 तारीख यानी कि 20 सितंबर शनिवार को आपको पढ़ाना शुरू करना है और 23 सितंबर से अगर आपका जो पद रिक्त रहता है तो उसमें वरीयता क्रम अनुसार आपको जो है अगले अभ्यर्थी को आमंत्रित किया जाएगा। अगर आप वहाँ नहीं पहुँचते हैं तो कोई नेक्स्ट जो अभ्यर्थी है उसको बुलाया जाएगा। तो 10 दिन के भीतर सारी कार्रवाई हो जाएगी, कल जो है वो लास्ट डेट है। अभी सीधा चलते हैं उस पृष्ठ पर जहाँ पर हमें ये पता चलेगी किन किन कॉलेजेस में जो है वो सीट वैकेंट है और उसके अंतर्गत आपको जो है वो आवेदन करना चाहिए, क्योंकि सीमित है चीज़ें थोड़ी, तो आप आराम से कर सकते हो, इतना लंबा चौड़ा काम नहीं है। और वही है 800 रुपये प्रति घंटा मानदेय और अधिकतम साप्ताहिक 14 घंटे और 50 कालांश होने पर ही आपको भुगतान किया जाएगा, यानी कि 40,000 रुपये आपकी सैलरी तब आएगी जब 50 कालांश हो जाएंगे। 3 क्लास है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल ईयर, तो आप मानिए कि हर महीने मिल जाएंगे आपको 40,000 रुपये, लेकिन वो मैक्सिमम 90 कालांश तक ही जाते हैं, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। 90 कालांश एक कक्षा के, फिर सेकंड के भी 90, थर्ड के भी 90, ऐसी चीज़ें चलती है, तो टोटल 270 हो सकते हैं। अब जो हम ग्रेजुएशन कहते हैं या स्नातक कहते हैं उसको संस्कृत शिक्षा में शास्त्री कहते हैं, और जिसे हम पोस्ट ग्रेजुएशन कहते हैं या स्नातकोत्तर कहते हैं तो उसको संस्कृत एजुकेशन में जो है वो आचार्य कहा जाता है। तो देखिए 45 से 55% है तो 10 अंक मिलेंगे, 55 से 60 है तो 16, 60 से 80 है तो 19 और 80 से अधिक है तो 21 अंक मिलेंगे। ग्रेजुएशन की बात कर रहा हूँ। पोस्ट ग्रेजुएशन में 55 से जो है वो 60 तक है तो आपको 20 अंक मिलेंगे, 60 से 80 23 अंक, 80 से ऊपर कितने भी है तो 25 अंक आपको मिलेंगे। एम फिल की बात करें तो एम फिल में 55 से 60 तो 5 अंक और 60 से ऊपर तो 7 अंक, और पीएचडी के सीधे सीधे 25 हैं, मतलब पीएचडी है तो फिर तो चाहिए ही क्या। जेआरएफ के 7 नेट है तो 10, केवल नेट है तो 8 और केवल सेट स्लेट है तो 5, और नेट स्लेट नेट और जेआरएफ और मतलब ये तीनों चीज़ें हैं, सेट स्लेट नेट और जेआरएफ, तो फिर आपको मैक्सिमम जो है वो 10 अंक ही मिलेंगे। देखिए ये लिखा हुआ है स्पष्ट तौर पर, और अवार्ड में आपको 3 अंक मिल सकते हैं। एम फिल पीएचडी दोनों भी अगर है किसी के तो भी 25 अंक ही मिलेंगे, ऐसे नहीं कि 25 इसके और ये 7 इसके, ऐसे नहीं होगा। तो ये चीज़ें हैं, और रिसर्च पेपर के 6 अंक मिलते हैं और अनुभव के 5 साल के 10 अंक मिलते हैं, 2 अंक जो है प्रत्येक वर्ष के, और रिसर्च पेपर के 1 के 2 अंक, मैक्सिमम 6 हो सकते हैं, और पुरस्कार वाले 3 हमने अभी देखे हैं। अब उन कॉलेजेस की बात करते हैं कि कहाँ कहाँ कितनी पोस्टें जो है वो है। राजकीय आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जयपुर में जो है वो आपको 5 पोस्ट मिलेंगी, जोधपुर में 5 है, कोटा में 3 है, बीकानेर में 3 है, उदयपुर में 3, सीकर में 5, दौसा में 5, बोली सवाई माधोपुर में 5, कोट कासिम अलवर में 3, अजमेर में 3, भरतपुर में 4, झुंझुनू में 3, मनोहरपुर जयपुर में 5, और 3 बांसवाड़ा में है, महापुरा में जो है वो 3 है, काला डेरा में 3। इसके अलावा देखिए अलवर में 2, सैदपुरा में 5, सांवर में 2,
डूंगरपुर में 4, दौसा में 4, चीथवाड़ी में 3, सर मथुरा धौलपुर में 4, कोटा में 3, सवाई माधोपुर में 2, नीम का थाना में 4, श्री माधोपुर में 3, नाथद्वारा में 4, चूरू में 2, तीतरिया में 2, चक खाचरियावास सीकर में अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 5, बूंदी 4, बारा 5, करौली 5, सिवाड़ा चौहान 5 और जैसलमेर 4। इसके अलावा देखें तो बाड़मेर में 4 है, गंगानगर में 5, रटलाई में 4, साबुआना टिब्बी में 2, मारवाड़ मुंडवा में 5, अमीरगढ़ में 4, नारेड़ा में 5, जोजावर में 5, कारुंडा में 5, भीलवाड़ा में 5, रायसिंहपुरा में 5, डीडवाना में 5, गलौद में 5, सिरोही में 5 और प्रतापगढ़ में जो है वो 3 पद आपको रिक्त देखने को मिलेंगे। तो टोटल 200 पोस्ट है, 51 कॉलेजेस है, जो आपको नज़दीक लगे उसमें आप जो है वो आवेदन कर दीजिए। ये शपथ पत्र का प्रारूप जो आपको 100 रुपये के स्टाम्प पर भर के ले जाना है, जब आपको कॉल आ जाए वहाँ पर पढ़ाने के लिए, तब, अब नहीं ले जाना है। और ये जो है वो आपका ऑर्डर आएगा जो कि आपको ईमेल पे भेजा जाएगा, जिसके माध्यम से आप वहाँ पर पढ़ाने के लिए पहुँचेंगे। और ये आवेदन का प्रारूप है, ये मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम जो अपना चैनल है उस पर शेयर कर रहा हूँ, उसमें से आप ये आवेदन का प्रारूप जो है वो भर लीजिएगा। और अपने जो भी है आपकी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, 10th 12th के सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट और नेट का सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें। और इसमें ये भी दिया गया है कि भाई आपका चरित्र प्रमाण पत्र तो उसकी फोटो कॉपी लगा देना, जाति और मूल निवास भी कह रहे तो उनकी भी फोटो कॉपीज लगा देना, है ना, आधार कार्ड की फोटो कॉपी लगा देना। तो एक दो डॉक्यूमेंट्स और ये चीज़ें जोड़ के और उसके आगे आवेदन जो है वो पूरा भर के उस कॉलेज में आपको स्वयं उपस्थित होकर जमा करवाना है। ये पीडीएफ मैं साझा कर रहा हूँ आपके टेलीग्राम चैनल पे, इसी चैनल के जो है वो डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पहुँचिएगा और अवश्य आवेदन कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।